आपकी बार किसकी सरकार देख रहे हैं आप? मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बताएंगे इस वक्त की एनडीए के सीएम फेस पर बीजेपी का पोस्ट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनडीए के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बीजेपी का पोस्ट सामने आया। सीएम फेस पर सियासत के बीच पोस्ट किया है बीजेपी ने और ये लिखा है कि जिस तरीके से सीएम फेस है उस पर हमको नीतीश कुमार पर पूरा भरोसा है, नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा है। शाह का ये बड़ा बयान जो है वो तरोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व पर हमें भरोसा है, शाह का बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। एनडीए के सीएम फेस पर बीजेपी का बड़ा पोस्ट। तो वही आपको बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक निजी कार्यक्रम के दौरान दिए बयान में कहा कि एनडीए के विधायक जीतकर आएंगे तो मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा। इस बयान पर आरजेडी प्रवक्ता चिरंजीव गगन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये वही बात है जो हमारे नेता तेजस्वी यादव पहले ही कह चुके थे। उन्होंने कहा है कि इससे साफ हो गया है कि बीजेपी 2025 में यदि एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से साइड लाइन करने की योजना बना रही है। अमित शाह जी ने कल एक बार फिर इस बात को स्पष्ट किया है कि विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में यदि एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। एक मीडिया को दिए इंटरव्यू में अमित शाह जी ने कल कहा कि बिहार विधानसभा का चुनाव एनडीए नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ रही है, लेकिन यदि सरकार बनाने का मौका मिला तो विधानमंडल तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। राष्ट्रीय जनता दल तो पहले से इस बात को कहती रही है कि यदि एनडीए को दोबारा सरकार बनाने का मौका मिला तो नीतीश जी को भाजपा किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री नहीं स्वीकार करेगी। और बिहार के लगभग बच्चा बच्चा इस बात को समझ चुका है। ऐसे जनता दल पर तो पहले से ही संजय झा, ललन सिंह और विजय चौधरी जैसे नेताओं के माध्यम से भाजपा लगभग अपने नियंत्रण में ले चुकी है और विधानसभा चुनाव तक ही जनता दल का अस्तित्व दिखाई पड़ रहा है। चुनाव के बाद जिस ढंग से टिकट का वितरण किया गया है जनता दल में, अधिकांश वैसे लोगों को टिकट दिया गया है जिसका रिकमेंडेशन भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है। तो फिर जनता दल का भविष्य क्या है यह समझा जा सकता है। तो बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने उनके सरकारी आवास एक अणे मार्ग पहुंचे और इस मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। हालांकि इस भेंट को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इसे आगामी लोकसभा चुनाव और राज्य की राजनीतिक स्थिति से जोड़कर देखा जा रहा है। अमित शाह और नीतीश कुमार की यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब राज्य में सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं के बीच लगभग 45 मिनट तक बातचीत हुई, जिसमें गठबंधन, चुनावी रणनीति और विकास योजनाओं पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। तो वही बिहार में इस बार अगर एनडीए की जीत होती है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर नहीं, इस पर सस्पेंस लगातार कायम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद हम पार्टी के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सीएम फेस पर बड़ा बयान दे दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री का नाम तय हो जाना चाहिए था। मुख्य नेताओं में हमारे अमित शाह जी हैं और यदि उन्होंने बात कही है तो उसको तो ऑथोरिटी ही माना जाएगा, अधिकृत माना जाएगा। तो हम उनके विचार से सहमत हैं क्योंकि हम एनडीए के पार्टनर हैं और जो कहे हैं कि चुनाव के बाद तय होगा तो उनके बात से सहमत हैं। लेकिन अपना विचार हमारा है व्यक्तिगत
कि चुनाव के पहले नेता यानी होने वाले मुख्यमंत्री का भी नाम तय हो जाना चाहिए था, डायलमा नहीं रहना चाहिए। तो वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जहां आपस में दिल ही नहीं मिले हों, सिर्फ किसी ना किसी तरह से सत्ता में रहने की ललक हो, वहां ऐसा ही होता है जैसा महागठबंधन में हो रहा है। इसके साथ ही कई और मुद्दों पर महागठबंधन को वो घेरते नजर आए। क्या कुछ कहा, ये सुनिए। जब किसी पार्टी के दिल में स्टेट का डेवलपमेंट सबसे बड़ा मुद्दा होता है तो कोलिशन में थोड़े समझौते हो जाते हैं, ऊंचा नीचा होने के बाद भी होता है। लेकिन जहां आपस में दिल ही नहीं मिले हुए हो, सिर्फ किसी न किसी तरह से सत्ता में बने रहने की ललक हो, तो फिर ऐसे ही होता है जैसा महागठबंधन में हो रहा है। एनडीए ने बहुत समय से सीटों का बंटवारा कर लिया और उसके बाद आज आखिरी दिन है हम लोगों का नॉमिनेशन का। अभी मैं जा रहा हूँ, बड़हरा जाऊंगा, तरारी जाऊंगा और एक उपेंद्र कुशवाहा जी के कैंडिडेट हैं, दिनारा जाऊंगा, बक्सर जाऊंगा, तरारी जाऊंगा। ये सारे जगहों पे हम लोग अपनी जो उत्साह देख रहे हैं, बड़े बड़े लोग जो दावे करते थे वो मैदान छोड़ के भाग गए। और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पार्टी ने पहली लिस्ट में 48 नाम घोषित किए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर जनता टीवी की खबर पर मुहर लगती हुई नजर आई है। कांग्रेस ने करीब 43 नाम केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ही फाइनल कर लिए थे। पहली बैठक में 25 नाम पर मंथन हुआ था और अब बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर की कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी बैठक में 26 नाम शामिल हुए थे। शकील अहमद खान को कदवा से टिकट मिला है, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कुचुम्बा से चुनाव लड़ते हुए नजर आने वाले हैं। शिव प्रकाश गरीबदास बछवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। आपको बताएं कि शिव प्रकाश गरीबदास बछवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, पहली सूची जारी कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और जनता टीवी की खबर पर मुहर लगती हुई कहीं ना कहीं नजर आई है। और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे इस वक्त की छपरा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 2 चुनावी जनसभा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तरैया और अमनौरा में जनसभा होगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार और प्रसार करते हुए नजर आने वाले। ये बड़ी खबर, छपरा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 2 चुनावी सभा तरैया और अमनौरा में जनसभा को संबोधित करेंगे और एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। श्री राजीव कुमार सिंह जी, श्री विश्वास सारंग जी, श्री रामाधार सिंह जी, श्री लखनपाल जी, श्री विनय सिंह जी, संतोष पाठक जी, भाजपा के एमएलए श्री सच्चिदानंद राय जी, श्री अशोक सहनी जी, बहन प्रियंका सिंह जी और आज इस भूमि पर आए हुए सभी सारण के भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, राम राम। भाइयों बहनों, सबसे पहले हमारे जिला अध्यक्ष श्री बृजमोहन सिंह जी को 2 हाथ जोड़कर प्रणाम कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए श्री बृजमोहन सिंह जी का बड़ा योगदान रहा। आज वो हमारे बीच नहीं है। मैं उनके परिजनों को, उनके मित्रों को, कार्यकर्ताओं को, सबको उनके दुख में सहभागी होने की भावना व्यक्त करना चाहता हूं। मित्रों, आज सारण की भव्य दिव्य ऐतिहासिक भूमि पर जब मैं आया हूं, तब यहां स्थित
तरैया शिव मंदिर, ठाकुरबाड़ी मंदिर, पंचमुखी हनुमान, माता वैष्णो देवी की गुफा मंदिर, ये सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। ये भूमि जिनकी कर्म भूमि रही, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और भिखारी ठाकुर जी को हृदय पूर्वक प्रणाम कर कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मुझे मंच पर रूडी जी पूछ रहे थे कि हम तो सीधा नॉमिनेशन से आए हैं, आप आज ही क्यों आ गए? मैंने कहा, जिस प्रचार की शुरुआत सारण से होती है उसमें विजय ही विजय आगे मिलता है। और अगर लालू के जंगल राज के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेना हो, पूरे बिहार के युवाओं को 20 साल पहले ये लालू राबड़ी ने किस प्रकार से बांध में लेकर रखा था बिहार को, वो याद कराना हो तो छपरा सारण की भूमि से उचित जगह पूरे बिहार में और कोई नहीं है। और एनडीए का जो लड़ाई है, नीतीश कुमार जी का जो लड़ाई है, वो लड़ाई उस वक्त भी लालू के जंगल राज के खिलाफ थी और आज भी जंगल राज के विचार के खिलाफ हमारा लड़ाई है। और भाइयों बहनों, जिस प्रकार का माहौल बिहार में बना है, में मीडिया वाले बैठते हैं, मिलते हैं, पूछते हैं, मैं बताया नहीं इनको मगर आज बता ही देता हूं कि एनडीए 20 साल में सबसे बड़े बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। हम बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। तो वहीं आपको बताया कि अमित शाह के बयान को लेकर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह करार है, दरार नहीं है, परेशानी दूसरे के पल्ले है, कुनबा दो लालू परिवार का बिखर गया है। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने यह स्पष्टता के साथ कहा कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव हो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा और प्रक्रिया के संबंध में उन्होंने जानकारी दी। तो यह तो स्वाभाविक प्रक्रिया है और जो गठबंधन के घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं या शीर्षस्थ नेता हैं, हमारे दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हो, केंद्रीय मंत्री हो, माननीय सांसद हो, माननीय विधायक हो और जनता की आवाज है कि नीतीश कुमार जी 2025 में फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इस संबंध में कोई विवाद की गुंजाइश कहाँ है? यहां तो करार है, दरार नहीं है। परेशानी दूसरे के पल्ले है कि लालू जी का पारिवारिक कुनबा ही उलझ गया। अब कोई अपना दादी का फोटो लेके जा रहा है, कोई अपनी मम्मी को ले जा रहा है, कोई अपने पापा को ले जा रहा है, कोई सिंगापुर से शुभकामना ट्वीट कर रहा है। इसलिए बिहार में तय है कि 25 से 30 फिर से एनडीए के नीतीश। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के दौर में केवल गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते थे, जबकि वर्तमान मोदी सरकार ने गरीबों के लिए ठोस काम भी किया है। उन्होंने बताया कि सरकार की योजनाओं और प्रयासों का परिणाम है कि आज भारत में 30 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस के समय में केवल गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते थे, लेकिन आज मोदी सरकार में गरीबों के लिए काम किया जाता है, उनके उत्थान का काम किया जाता है, जिसका परिणाम है कि आज भारत के 30 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। देश की गरीबी दर में
5 से भी अधिक की कमी आई है। इतना ही नहीं, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सनातन का जय घोष भी चारों दिशाओं में गूंज रहा है। अभी केशव जी कह रहे थे बिहार का और उत्तर प्रदेश का नाता बता रहे थे। पिछले 500 वर्षों से हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी का भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो गया, उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण हो गया। यहाँ आप सब लोग बड़ी संख्या में हर वर्ष 4 धाम यात्रा पर आते हैं। केदारनाथ का नवनिर्माण पुनः निर्माण आप सबको पता होगा, 2013 की त्रासदी में वो पूरा परिसर क्षतिग्रस्त हो गया था, बड़ा नुकसान वहां हो गया था। भाइयों बहनों, उस परिसर को भी भव्य केदार और दिव्य केदार बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का बड़ा बयान सामने आया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुकेश सहनी नहीं लड़ेंगे बिहार चुनाव। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे मुकेश सहनी, जो कल तक कह रहे थे कि मैं बिहार चुनाव लड़ना चाहता हूं, उम्मीदवारों के लिए प्रचार करूंगा। मुकेश सहनी का बड़ा बयान। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुकेश सहनी बिहार चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है विधानसभा चुनाव से जुड़ी। विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे मुकेश सहनी, जो कल तक उप मुख्यमंत्री होने का दावा कर रहे थे कि सरकार बनेगी तो मैं उप मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, लेकिन अब बिहार विधानसभा चुनाव से ही हाथ और पैर पीछे कर लिए हैं और कह दिया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ने वाला हूं, केवल और केवल उम्मीदवारों के लिए चुनावी प्रचार करूंगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जनता टीवी पर, जहां पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले भी बड़ी खबर सामने आई थी जब प्रशांत किशोर ने यह ऐलान किया था कि वो बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, और अब मुकेश सहनी का बड़ा बयान निकल के सामने आ रहा है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का बड़ा बयान कि वो बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महत्वपूर्ण जानकारी। विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे मुकेश सहनी और उम्मीदवारों के लिए चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे। जहां पर लड़ाई चल रही थी और ये बयान सामने आ रहे थे कि महागठबंधन अभी बीमार है, दिल्ली जा रहा हूं, स्वास्थ्य तब ठीक होगा, तो अब ये निकलकर सामने आया है कि बिहार विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ेंगे वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और ये कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, केवल उम्मीदवारों के लिए प्रचार करूंगा। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है पार्टी के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए। महागठबंधन जहां चल रहा था कि आखिर सीट बंटवारों को लेकर क्या कुछ निकल के सामने आएगा, क्या मुकेश सहनी कहां से सीट लड़ेंगे, कहां से टिकट दी जाएगी, अब इन सब चीजों पर अंतिम विराम लग गया है। और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का बड़ा बयान कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार की राजनीति कोई नहीं समझ पाया है, बिहार में अंत में क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। और अब मुकेश सहनी का बड़ा बयान निकल के सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा है कि केवल उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार करूंगा और महागठबंधन में देखना होगा कि आखिर ऐसी क्या बातचीत हुई कि मुकेश सहनी ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे मुकेश सहनी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उम्मीदवारों के लिए केवल चुनावी प्रचार करूंगा, इसके बहुत कुछ मायने होते हैं। आपको बताएं कि सियासी गलियारों में लगातार ये बात साफ थी कि मुकेश सहनी अड़े हुए हैं और महागठबंधन से सीटें ज्यादा मांग रहे हैं, और इतना ही नहीं, ये भी चाह रहे हैं कि उन्हें उप मुख्यमंत्री पद के लिए अभी से ही नाम घोषित कर दिया जाए, फिर चाहे सरकार बने या फिर ना बने। लेकिन अब ये बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। और दरभंगा से हमारे संवाददाता राहुल चौधरी और भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राहुल, जिस तरीके से वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी जो लगातार ये बात कर रहे थे, दावे दे रहे थे कि मैं उप मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, मुझे सीटें ज्यादा चाहिए, अब चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, क्या कुछ मायने इसके? देखिए, बिल्कुल बतला दे, जो उनका मांग था, डिमांड था सीटों को लेकर के, और वो उप मुख्यमंत्री बनने के लिए जो है तेजस्वी यादव से लगातार बात थी और मीडिया के सामने भी बोल रहे थे कि मुझे उप मुख्यमंत्री ही बनाया जाए, लेकिन इससे बात सहमति नहीं बन पाई, जिसके कारण जो है
मुकेश सहनी जो है अब चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, पार्टी का सपोर्ट करेंगे, गठबंधन के साथ रहकर उनका समर्थन देंगे ये। जी राहुल, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो मुकेश सहनी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया? कल तक जो कह रहे थे कि शुभ शुभ बोलिए, मैं उप मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूं, और अब कि चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, ऐसी क्या कुछ मजबूरी रही? क्या महागठबंधन में अभी भी टूट और फूट है? जी बिल्कुल बतला दे कि अभी भी जो है महागठबंधन जिस तरीके से एक ही जगह से महागठबंधन टिकट सिंबल भी दे दिया जाता है, उसके बाद वापस ले लिया जाता है, फिर उसको दूसरे क्षेत्र में दे दिया जाता है, जिससे महागठबंधन में इस बार जो है बहुत गहमा गहमी चल रही है। और वहां से हर एक चाह रहा है जो टिकट मुझे इस विधानसभा से मिले तो उस विधानसभा से मिले, लेकिन एक दूसरे को सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिसको लेकर के मुकेश सहनी जो है वो अपनी उनकी बातों को नहीं बन पाया, जिसके लिए वो चुनाव नहीं लड़ना चाहे इस बार। जी राहुल, कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है कि वीआईपी प्रमुख है मुकेश सहनी, पार्टी पर क्या कुछ छवि और क्या कुछ असर पड़ेगा इसका, क्योंकि विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हर कोई कार्यकर्ता ये चाहता है कि उनका जो नेता है, उनका जो प्रमुख है, वो चुनाव लड़े और उनमें कहीं ना कहीं एक जीत का उत्साह पैदा होता है। लेकिन अब जब चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं तो कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल बता, जितने भी उनके कार्यकर्ता थे वो कहीं न कहीं से एनआर भी कटवा लिए थे और वो चुनाव की तैयारी जोर शोर से किए थे कि मुझे टिकट मिलेगा और हम इस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एकाएक इस तरीके का बयान आ जाना उन लोग को काफी दुखद हुआ है और उन लोग भी इस चीज से पता नहीं आगे क्या करना चाहेंगे, समर्थन दे रहे कि नहीं दे रहे हैं, वो कार्यकर्ता से ही जानना पड़ेगा। ठीक है राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पर चर्चा करने के लिए, दर्शकों तक की बात पहुंचाने के लिए कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बड़ी घोषणा कर दी है, बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में वो अब की बार हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन उम्मीदवारों के लिए जरूर चुनावी प्रचार में उतरेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का बड़ा बयान सामने आया, जहां पर उम्मीदवारों के लिए केवल प्रचार करेंगे और बिहार चुनाव अब की बार नहीं लड़ेंगे मुकेश सहनी। और चलिए अब रुक करेंगे बिहार एक्सप्रेस की ओर फटाफट अंदाज में। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान, कहा एनडीए के प्रमुख नेताओं में आते हैं अमित शाह और यदि उन्होंने कुछ कहा है तो उसे ही माना जाएगा आधिकारिक, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि चुनाव से पहले नेता यानी होने वाले मुख्यमंत्री का भी नाम हो जाना चाहिए था। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बोले, सौभाग्यवश एनडीए में अब तक सब कुछ ठीक, हाल ही में मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई थी जब किसी एक पार्टी ने जेडीयू की सीट पर अपना उम्मीदवार उतार दिया था, लेकिन अब सब कुछ है ठीक। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ललन सिंह ने महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर दी प्रतिक्रिया, कहा वह महागठबंधन नहीं है बल्कि ठगबंधन, अब वह एक दूसरे के साथ कर रहे हैं ठगी। अमित शाह के बयान पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने दिया बयान, कहा गृह मंत्री के बयान के अलग अलग भाग कर तोड़ मरोड़ कर किए जा रहा है पेश, मुख्यमंत्री कौन होगा एनडीए विधायक दल करेगा तय। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा बिहार में बहुत बड़ी विजय की ओर बढ़ रही है एनडीए, महागठबंधन चुनाव से पहले ही हो चुका है धड़ाम। बीजेपी सांसद शंभू शरण पटेल ने बिहार विधानसभा चुनाव पर दिया बयान, कहा 2010 में भी एनडीए को मिलने जा रही थी ज्यादा सीटें, महागठबंधन को सब सीट बेचनी, कोई बोली लगाने वाला मिल नहीं रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक निजी कार्यक्रम में नीतीश कुमार पर दिए बयान पर आरजेडी प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने दिया बयान, कहा हमारे प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पहले ही कहा था कि बीजेपी 2025 में अगर एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार को नहीं बनाएगी मुख्यमंत्री। भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव को आरजेडी ने छपरा विधानसभा से टिकट दिए जाने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दी प्रतिक्रिया, कहा राजनीति में युवाओं और कलाकारों को आना चाहिए, लेकिन आने के बाद सेवा कर पाना उनके लिए होगी चुनौती। बिहार के उप मुख्यमंत्री और सारापुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार सम्राट चौधरी का बयान, कहा बिहार की जनता विकास पर कर रही है काम, 20 साल से जनता विकास के नाम पर कर रही है वोट। बिहार विधानसभा चुनाव पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा एनडीए की चल रही है आंधी, जनता ने एनडीए के चुनावों को अपने हाथों में लिया है और ऐतिहासिक होगी विजय। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान, कहा बीजेपी में कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं, कोई नाराज नहीं।
भोजपुरी गायक और अभिनेता खेसारी लाल यादव का बयान, कहा मेरी कोशिश रही है कि जिस प्रकार मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल और अच्छा परवरिश दे सका, उसी तरह हमारे बिहार के बच्चों का भी भविष्य तय हो अच्छा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, कहा अभिनेता खेसारी लाल यादव ने लालू यादव से लिया है आशीर्वाद, आज ये पत्नी के साथ पार्टी में हुए शामिल। आरजेडी नेता खेसारी लाल यादव का बयान, कहा मेरी जिम्मेदारी हो गई है डबल, अब कला से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि महीने के करीब 15 दिन में अपने छपरा लोगों को दूं जो चाहते हैं कि बेहतर व्यवस्था दूं। सम्राट चौधरी का अपडेटेड एफिडेविट पर जन सुराज संस्थापक प्रशांत किशोर का बयान, का सम्राट चौधरी ने कामराज विश्वविद्यालय से किया पीएफसी, लेकिन अभी तक उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उन्होंने 10वीं कक्षा पास की है या नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव पर गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने कहा, बिहार में एनडीए की सरकार फिर से एक बार बनेगी, एनडीए में बिहार में किया विकास, एनडीए में युवा कार्यकर्ता और लोगों को मिलती है टिकट। बीजेपी नेता गुरु प्रकाश पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव पर दी प्रतिक्रिया, कहा महागठबंधन। बीजेपी सांसद रवि किशन ने बिहार विधानसभा चुनाव पर कहा, जनता का मिजाज प्रधानमंत्री मोदी नीतीश कुमार को दोबारा लाने का, विकास के साथ जनता का मिजाज सुरक्षा के साथ। बीजेपी सांसद रवि किशन ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर सदा निशाना, कहा वे लोग सिर्फ बोलते हैं, हम लोग करके दिखाते हैं, प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में अंतर नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का बयान, कहा बिहार में बनेगी एनडीए की सरकार, जनता खुश है, एनडीए की सरकार बनेगी तो विकास की गति को मिलेगी तेजी। बीजेपी ने रामनगर सीट से नंदकिशोर राम को उम्मीदवार किया घोषित, बीजेपी बगहा जिला उपाध्यक्ष रहे नंदकिशोर राम ने पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार किया व्यक्त, कहा मैं नेता नहीं बेटा और भाई बनकर रामनगर की जनता की करूंगा सेवा। मोतिहारी पुलिस ने गन फैक्ट्री का किया खुलासा, पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और हथियार बनाने वाले औजार किए बरामद, मामले में कई तस्करों को भी किया गिरफ्तार। सासाराम में परंपरागत तरीके से मिट्टी के दीपक बनाने का काम शुरू, तेजी से चल रहा है कुम्हार का चक्र, कुम्हार लगातार मिट्टी के बना रहे हैं परंपरागत दीप। चुनाव से पहले बगहा में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने ट्रक में फर्नीचर के बीच छिपे 4033 लीटर अंग्रेजी शराब की बरामद, आगामी जांच में जुटी पुलिस। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट, बैठक में डीआईजी ने चुनाव तैयारियों के बारे में जानकारी लेते हुए शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न करने दिए निर्देश। और चलिए रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जनता टीवी।